In last lecture, we have discussed about the cross-sectional data and time series. In this lecture, we will discuss about the frequency distribution. So, we all knew about the what is categorical data and what are the quantitative data. So, in this chapter, we will discuss about the uh, tabular data, how to use graphical methods. लास्ट जो 3 एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए थे उसके अंदर हमने पहले वो एक चार्ट देखा था, बार चार्ट देखा था, हिस्टोग्राम देखा था। तो कुछ उसी तरह का है यहाँ पर, लेकिन हमें पहले पता होना चाहिए कि उसके अंदर आप देखो, आपको क्लियरली मेंशन किया था कि फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितनी कितनी जो फ्रीक्वेंसीज है वो हमें पता था। तो यहाँ पर एक्चुअली हमें फ्रीक्वेंसीज बनानी पड़ेगी। सो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? तो सिंपल से डेफिनेशन है, राइट डाउन डेफिनेशन। A frequency distribution is a tabular summary of data showing the number of items in each of several non-overlapping classes। यानी कि आपके पास जो डेटा है
उसके अंदर से आपको हर एक डेटा कितनी बार रिपीट हो रहा है, नॉन ओवरलैपिंग। यानी कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ये वाला जो एग्जाम्पल है ये आपको रैंडम दिया है कि कोक क्लासिक, डाइट कोक, पेप्सी वगैरह जो ये है, एक आप देख लो तो कोक क्लासिक यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। पेप्सी जो है वो थर्ड कॉलम में फर्स्ट रो में है, थर्ड कॉलम में फिफ्थ रो में है, वगैरह वगैरह। तो है बहुत कम वर्ड्स यहाँ पर, लेकिन बार बार जो है वो रिपीट हो रहा है। तो उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह किया जाए? तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ टेबुलर समरी। देखो यहाँ पर क्लियरली वर्ड मेंशन किया है टेबुलर। टेबुलर समरी ऑफ डेटा showing the number of items in each of several non-overlapping classes. तो पहले डेफिनेशन लिख दो, उसके बाद डिस्कस करेंगे हाउ टू मेक अ टेबल। सो एक्चुअली यहाँ पर आपको पहले टेबल जो है उसको जनरेट करना पड़ेगा, उसके बाद हम चार्ट के ऊपर आएंगे। सो दिस वन इज आपको रेंडमली डेटा दिया है। यू हैव सिंपल 1 minute, यू हैव सिंपल डेटा, बट वी कांट से कि पेप्सी, डॉक्टर पेपर, स्प्राइट कितनी बार रिपीट हो रहा है एक्चुअली में पता नहीं, लेकिन हम हमारे पास एक्चुअली 50 काउंट है। यहाँ पर देखे तो डेटा फ्रॉम अ सैंपल ऑफ 50 सॉफ्ट ड्रिंक्स परचेसेस। तो कहने से कि पहले ले लेते कोक क्लासिक, वो कितनी बार रिपीट हो रहा है उसका नंबर। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। सो इस तरह टेबल बनाना है हमें यहाँ पर कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो हमें दिया है सॉफ्ट ड्रिंक। सो कोक क्लासिक रिपीट हुआ उसकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर। सो आपका नंबर है आउट ऑफ 50 19। अब सेकंड वाला देखते हैं डाइट कोक। डाइट कोक के बारे में बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8। डाइट कोक 50 जो हमें नंबर वर्ड्स दिए हैं उसके अंदर डाइट कोक रिपीट हो रहा है 8 टाइम्स। उसी तरह डॉक्टर पेपर 5 टाइम्स, पेप्सी 13 टाइम्स, स्प्राइट 5 टाइम्स। तो ये हमने हमारे पास जो रैंडम नंबर्स थे, रैंडम वर्ड्स, उसका हमने यहाँ पर एक टेबल जनरेट किया। और मेक श्योर योर समेशन मस्ट बी 50। सो ये जो है ये टोटल इसका समेशन भी आ जाना चाहिए 50। तो दिस वन इज सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर एग्जाम में आपको दिया है तो ये 3 नंबर का सम है, आप देख लो, फॉर 3 मार्क्स। तो बहुत ही ईजी है, आपको सिर्फ काउंट करना है और नीचे लिखना है टोटल। एवरीवन क्लियर? तो सिर्फ अभी ये टेबल ड्रॉ कर लो। ये जो टेबल जो है इसको आप ड्रॉ कर लो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स। तो एक्चुअली होता क्या है, देखो हमारे पास 50 डेटाज है तो बहुत आसानी से आप काउंट कर सकते हो। लेकिन अगर हमारे पास 2000 डेटाज है, 2000 डेटाज है हमारे पास, तो उसको थोड़ा काउंट करना मुश्किल होगा। तो उसके बेस में आप एक्सेल फाइल जनरेट करके आप देख लो कितनी बार रिपीट हो रहा है नंबर। तो देर आर सेवरल प्रोसेस, तभी तो आप इस मैथमेटिकल रियल प्रॉब्लम को प्रोग्रामिंग बेस पे लेके जा सकते हैं।
So you can easily make a relation between mathematics and programming. Everyone clear how to make a frequency distribution table? If you have any problem, then tell me. No, sir. देखो अभी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो हो गया, एक दूसरा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। ये सिंपल उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन दिया है, नथिंग एल्स। सिंपल फिजिकल इंटरप्रिटेशन दिया है कि कितनी बार रिपीट हो रहा है वगैरह। लेकिन अगर आप उसके बाद थोड़ा देखो तो रिलेटिवली फ्रीक्वेंसी एंड परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। रिलेटिवली मतलब क्या? anyone can tell me about the relative frequency? एना साथे रिलेटेड हुए नो रिलेटेड नहीं 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 नहीं, देखो तुम यहाँ पर थोड़ा वर्ड पे थोड़ा धोखा खा गए। रिलेटेड नहीं, रिलेटिव बोला। नेक्स्ट कोई बता सकता है? कोई देख लेगा अभी। चलो कोई बताओ भी, रिलेटिव मतलब क्या? ये सब एक्चुअली आपने पढ़ लिया है 12th में। सगा संबंध तो उसके जैसा रिलेटिव मतलब। तो ये दूसरा, ये तो वही हो गया, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, मेरा फेवरेट एग्जांपल। नहीं, थोड़ा अलग हो गया। रिलेटिव बोला है, उसके जैसा तो रिलेटेड आना चाहिए ना। एनीवन? फ्रीक्वेंसी टेबल को देखो, ध्यान से देखो। 1985 कोई बता सकता है? रिलेटिव रिलेटिव मतलब क्या? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। सर सेम कैटेगरी भी हो सकता है ना? सेम कैटेगरी नहीं होगा। सेम कैटेगरी कहाँ से होगा? कैटेगरी सर ये जैसे सारी इसके सेम अंदर है। देखो ये ड्रिंक है ना? सारी, ये सेट है पूरा सॉफ्ट ड्रिंक का, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली लिखा है रिलेटिव। उसके बाद डिस्कस करेंगे परसेंटेज। देखो अभी हमने डिस्कस किया कि रैंडम जो डेटा था उसमें से हमने एक अच्छा मैथमेटिक्स यूज करके एक तो अच्छी तरह से टेबल बनाया। देखो आप मुझे ये पहले बता दो, ये ज्यादा एक्यूरेट है ये टेबल? दोनों में से एक्यूरेट कौन है? ऊपर जो रैंडमली नंबर्स दिए थे वो रैंडम वर्ड्स, ये वाला टेबल 2.2 2.2 ही होगा ना? चलो मुझे कोई ये बताओ, इन ये जो 5 सॉफ्ट ड्रिंक दी आपको, उसमें से सबसे ज्यादा डिमांड किसकी है? बहुत सही बोला, कोक क्लासिक की। सबसे कम डिमांड किसकी है? स्प्राइट और डॉक्टर पेपर। ओके गुड, डॉक्टर पेपर एंड स्प्राइट। अगर मुझे ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, जो भी मुझे प्रॉफिट अभी मिल रहा है उससे थोड़ा मुझे ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो मुझे कौन सी सॉफ्ट ड्रिंक बेचनी पड़ेगी? पेप्सी। चलो अब मैंने ये बोला मुझे प्रॉफिट ज्यादा चाहिए, तो मैं कौन सी? क्लासिक। हाँ कोक क्लासिक, कोक सीधी सी बात है। कोक क्लासिक। अगर मैं कोक क्लासिक का स्टॉक ज्यादा रखूंगा तो जाहिर सी बात है मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि मार्केट में अभी सबसे ज्यादा कौन सा चल रहा है? कोक क्लासिक। तो मैंने एक स्टैटिस्टिक यूज कर लिया कि ये सॉफ्ट ड्रिंक रखने से मेरा प्रॉफिट जो है इतना गुना बढ़ रहा है। आपने देख लिया सिंपल स्टैटिस्टिक किस तरह से यूज होता है। ये मेरे बात करनी शॉप की, एक छोटी सी शॉप है, उसके अंदर प्रॉफिट किस तरह से बढ़ेगा वो। लेकिन अगर कोई स्प्राइट ही लेके बैठेगा सिर्फ ये और बाद में बोलेगा कि मुझे लॉस हुआ है, तो लॉस तो होना ही है। अब जो चीज मार्केट में चल ही नहीं रही उसका स्टॉक करके मैं क्या करूं? मेरी बात समझ पा रहे हो आप?
लॉस ऑफ यस सर। वही तो बात है। तो यहाँ पर आएगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? आपने पहला स्टेप था रैंडम जो दिया था उसमें से आपने थोड़ा एक्यूरेट बनाया। अब मुझे ये पता होना चाहिए कि कितना परसेंट सॉफ्ट ड्रिंक कौन सी सॉफ्ट ड्रिंक कितनी परसेंट बिकी। सो रिलेटिवली यानी कि खुद के रिस्पेक्ट में। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि जो आप फाइंड करना चाहो उसको टोटल से डिवाइड कर लो। सो देखो यहाँ पर है कोक क्लासिक। मैंने कोक क्लासिक 19 को डिवाइड कर लिया टोटल नंबर से। कोक क्लासिक 19 को डिवाइड कर लिया टोटल नंबर से, तो मेरी फ्रीक्वेंसी आई, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आई 0.38। और मेरी परसेंटेज फ्रीक्वेंसी यानी कि 0.38 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। सो 100% में से 38% तो मेरा जो मैंने सॉफ्ट ड्रिंक थी 38% तो सॉफ्ट ड्रिंक कोक क्लासिक ही थी मेरी। सो यहाँ पर आप रिलेटिवली फाइंड कर पाओगे कि टोटल स्टॉक में से अगर मेरी कोक क्लासिक क्वांटिटी 38 होगी सो मुझे प्रॉफिट मिलेगा। अगर मुझे ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए तो मैं सारा का सारा स्टॉक जो है, सारा का सारा तो नहीं बोल सकता, लेकिन 70% में कोक क्लासिक रखूंगा, पेप्सी में रखूंगा 13%। फिर से रिलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि आपका जो नंबर है उसको टोटल नंबर से डिवाइड कर दो। सो यहाँ पर आपका नंबर है 19, उसको मैंने डिवाइड कर दिया टोटल नंबर 50 से, तो वो हो जाएगी आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। परसेंटेज फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए ये रहा 19 डिवाइड बाई 50 इज इक्वल टू 0.30। अगर मैं उसको 100 से मल्टीप्लाई करूँ, सीधी सी बात है, कोई भी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज ही देगा। सो 38% हो गया मेरा कोक क्लासिक। एवरीवन क्लियर? यस सर। अगर मुझे प्रॉफिट चाहिए तो मैं एक काम करूँगा, ओके अगर मुझे ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए तो मैं एक काम करूँगा, इनमें से मैं 3 नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ। कोक क्लासिक रखूँगा, उसके बाद पेप्सी, एंड थर्ड वन इज डाइट कोक। सो देखो डाइट कोक की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कोई बता सकता है मुझे? हाउ टू फाइंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर डाइट कोक? 8 8 by डिवाइड बाय 8 50। by 50, 8 by 50, सॉल्यूशन कितना आएगा? 0.4 0.16 0.16 यानी कि 16%। परसेंटेज फ्रीक्वेंसी percentage। होगी 16। उसके हाँ बाद पेप्सी की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी? पेप्सी की 13 by 50, 13/15। डाइट कोक की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 8 by 8 by 50, 8/15। सो अगर मैं ये बात करूँ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये हो गए 0.38, 0.16, 0.10, 0.26, 0.10। ये सारी की सारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का समेशन आपका होना चाहिए 1, और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी फाइनल आपकी होनी चाहिए 100। अगर ये दोनों यहाँ पर टोटल समेशन 1 हुआ, अगर यहाँ पर 100 हो गया तो आपका सॉल्यूशन एक्यूरेट है। एवरीवन क्लियर? यस सर। सो जल्दी से एक काम करो, आपने जो टेबल बनाया है फ्रीक्वेंसी, उसके बाजू में एक कॉलम लगा दो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, और उसके बाजू में लगा दो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। लेकिन रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको काउंट करनी है। 19 डिवाइड बाई 50 इज इक्वल टू 0.38। उस तरह से पूरा काउंट करके ये 1 लिखना है। और यहाँ पर तो सिंपल 100 से मल्टीप्लाई करो तो सॉल्यूशन आपका ये तो हो ही जाएगा। एनी डाउट अबाउट द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड परसेंटेज फ्रीक्वेंसी? नो सर। ओके, जल्दी से ये No, काउंट sir. करो और कैलसी वगैरह लेके बैठना, ठीक है? अभी तो जल्दी से रिलेटिव काउंट करके लिख दो, परसेंटेज लिख दो। और कल है वेनसडे, कल ट्यूटोरियल SCSH, ओके बैच ए का ट्यूटोरियल है। कितने काउंट है वो मैं आपको बाद में बता देता हूँ। सो कल ट्यूटोरियल बुक लेके बैठना।
कल बहुत अच्छी तरह से ट्यूटोरियल करना है। मैं क्वेश्चन वगैरह थोड़े बहुत करवाऊंगा, उसके बाद थोड़े एग्जांपल दूंगा। तो जल्दी से काउंट कर लो रिलेटिव एंड परसेंटेज। उसके बाद डिस्कस करेंगे ग्राफिकल मेथड। और ये तो आपका लेक्चर में ही पूरा हो जाना है, पूरा का पूरा सिलेबस, क्योंकि आपको बस कैलसी वगैरह लेके बैठना है, काउंट करते जाओ, लिखते जाओ, सॉल्यूशन अपने आप बन जाएगा। और वैसे भी बीएससी आईटी है तो कोई दिक्कत तो है नहीं मुझे। नया मक्खन आ गया लगता चलो नया मक्खन आ गया, चलो सही है। और क्लास में 34 लोगों ने ज्वाइन किया है बस। है। इतने ही तो आते बाकी थे सारे पिछले लेफ्ट। लेक्चर में। तो इतना लेफ्ट हो गए क्या? नहीं, पांच तो लेफ्ट है सर। पांच पांच ही लेफ्ट है भाई। 5 लेफ्ट है, लेकिन 49 में से 5 लेफ्ट है ना। बाकी किसी को पढ़ना नहीं है ना। अच्छा ठीक है, तो कोई तो सही है, चलो नो प्रॉब्लम। एग्जाम भी नहीं दी सर वो लोगों ने जो आते नहीं लेक्चर में उसने। क्या कर सकते हैं। So next one is how to do the chart. देखो आप लोग जो ये टेबल जो है, ये वाला टेबल, ये जो बेसिक टेबल है, ये आपको 2 लाइन अपने बुक में अभी निकाल के रखो। कोक क्लासिक मैं भी एक बुक में लिख देता हूँ, क्योंकि दोनों अलग अलग पेज पे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। 19 8 5 13 5, बस आप ये वाला टेबल देखो। देखो चार्ट जो है वो किस तरह से वर्क करेगा यहाँ पर। सो मैंने यहाँ पर दो एक्स एक्सेस पे लिख दिया मैंने सॉफ्ट ड्रिंक, एंड सेकंड वन लिख दिया फ्रीक्वेंसी। अब यार ध्यान से देखो तो कोक क्लासिक की फ्रीक्वेंसी 19 है, लेकिन मैंने यहाँ पर वाई एक्सिस पे दो दो 2 का डिस्टेंस लिया है, 0 to 2 to 4 4 to 6 वगैरह 18 to 20। और एक्स एक्सिस में हमारे पास ओनली देयर आर ओनली 5 सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोक क्लासिक, डाइट कोक, डॉक्टर पेपर, पेप्सी एंड स्प्राइट। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो तो कोक क्लासिक की फ्रीक्वेंसी होगी 19, डाइट कोक की फ्रीक्वेंसी अपनी बुक में लिखो जल्दी से। डाइट कोक की फ्रीक्वेंसी होगी 8, डॉक्टर पेपर की होगी 5, पेप्सी की फ्रीक्वेंसी होगी 13 एंड स्प्राइट की फ्रीक्वेंसी होगी 5। एनी डाउट
अबाउट दी बार चार्ट, और इसको बोला जाएगा बार चार्ट ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक परचेसेस। सो पहले ये वाला टाइटल लगाओ, उसके बाद ये पूरी की पूरी जो फिगर है वो ड्रॉ कर लो। और देखो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी लिखना, बार चार्ट और पाई चार्ट, ये मेरे ख्याल से 5 to 7 मार्क्स में आ सकता है। बहुत इजी है, 5 to 7 मार्क्स में 100% आ सकता है। सो जल्दी से ये ग्राफ आपको अपने आप ड्रॉ करना है। मैं सिर्फ ये वाला टेबल अभी रख रहा हूँ जो ऑलरेडी आपने ड्रॉ किया है। एनी डाउट अबाउट द बार चार्ट? अगर किसी को प्रॉब्लम है तो पहले बोल दो, तो वापस मैं समझा दूँ। Any doubt about the bar chart? नहीं सर। ओके, तो पहले एक बार ये फिगर देख लो, उसके बाद अपने आप ड्रॉ कर लो। Next graph is a pie chart. Can anyone tell me about the pie chart? Brief introduction. Pie chart is in circular form, sir. Okay, good. Next. 360 डिग्री लेने। ओके भाई, अब तुम मत बोलो, बाकी के लोग नहीं बोलेंगे, पता तो है तुम्हें, ठीक है। नेक्स्ट।
तुम ही बोलोगे तो बाकी लोग तो एसके कहाँ पर है। चलो इस बार थोड़ा सा गेम खेलते हैं, चलो सर अरे शुभम। सर यहाँ पे पबजी अच्छा रम्मा हाँ बैठो सर लागे। अच्छा तू वहीं ना पे है ना क्या આવે शुभम? अरे अच्छा ना सर तो જોવ જ છું સર अच्छा ભણતો નથી ટૂંકમાં સ્ક્રીન સામે જુએ છે એમ ને? ઓકે હા નહીં બધું नहीं नहीं ते हाँ पाड़ी, नहीं 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 ते तो हाँ पाड़ी, पकड़ाई गए। चलो नेक्स्ट है रोल नंबर 14। रोल नंबर 14 कौन है? વાઇઝ આવે उसके बाद है रोल नंबर 16 मियानी ध्रुव। તેરી બેઠેલો છે। यस सर। अच्छा प्रेजेंट नहीं, वो तो पढ़ता है। नेक्स्ट है ये रोल नंबर 40 के आसपास, रोल नंबर 47 प्रेजेंट और एब्सेंट। 46। रोल नंबर 47। यस सर। रोल नंबर 45। યસ સર अच्छा रोल नंबर 45 प्रेजेंट, ओके। उसके बाद रोल नंबर 46। चलो बोलो जल्दी से, है कि नहीं? रोल नंबर हाँ वो 46 सर भाई सर है ना? प्रेजेंट। अच्छा हाँ अच्छा, तो वो वाला टोन। अच्छा बहुत समय बीत गया जो प्रेजेंट पे जो प्रेजेंट किस तरह मतलब हैं एकदम मतलब, वो तो अच्छा है। आवाज थोड़ी सी बहुत बड़ी सी જાની आवाज है तुम्हारी। पहचानी। उसके बाद रोल नंबर 12। यस सर। ओके ओके क्लियर। नहीं सभी है वैसे वैसे तो चलो, अभी जो बोला वही है। अभी समझ लो बार चार्ट और पाई चार्ट है क्या? पाई चार्ट तो कॉलम चार्ट है, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, दो कॉलम के बीच में स्पेस होना चाहिए बस। अगर एग्जाम के अंदर स्पेस नहीं किया तो मैं मार्क्स ही नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है अभी। लेकिन अगर मैं पाई चार्ट की बात करूं तो पाई चार्ट जो है वो सर्कुलर फॉर्म होता है, और सर्कल की डिग्री होती है 360 डिग्री। सो एक्चुअली हमारे पास तो ये जो यहाँ पर लिखे है ना, को क्लासिक्स 38%, 26%, 16 वगैरह, ये एक्चुअली 100% में से, और हमारी डिग्री है 360। सो यहाँ पर थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कन्वर्ट किस तरह से करें, कन्वर्जन रूल लगाना पड़ेगा। सो सिंपल कन्वर्जन रूल है क्या, आपके को क्लासिक जो है आपके पास सॉफ्ट ड्रिंक, उसकी फ्रीक्वेंसी है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 0.38। 0.38 को 360 से मल्टीप्लाई करो, सो आपका आंसर आएगा 136.8। सो यहाँ पर ध्यान से देखो, क्योंकि एक एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ। 136 किस तरह से नापना है। सो यहाँ से लेके हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे तो ये कितनी डिग्री होगी आपकी, ये ऊपर ये पूरा हाफ सर्कल कितनी 180 डिग्री का होगा? 180। 180 अप्रोक्सीमेट 180 में से 136 समझ लो कि ये है, ये पूरा का पूरा हो गया 136। ये आपका हो जाएगा कोक क्लासिक, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोक क्लासिक। एवरीवन क्लियर? आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है उसको 360 में के साथ मल्टीप्लाई करोगे, और जो भी आपका सॉल्यूशन बन रहा है उस सॉल्यूशन को अप्रोक्सीमेटली ट्रेस करो। अगर हाफ सर्कल होता है 180 का, तो उसमें से सपोज इतना पार्ट निकाल दो, तो ये हो जाएगा आपका, देखो ये तो क्लियर है, राइट एंगल बनेगा यहाँ पर 90। 90 से ज्यादा लेकिन 180 से कम। एवरीवन क्लियर? 90 से ज्यादा हो गया सर वाला 46 डिग्री, लेकिन 180 से थोड़ा कम होगा। तो अप्रोक्सीमेटली ये हो गया हमारा 136.8 डिग्री, विच इज कंसिडर एज कोक क्लासिक। अगर मैं डाइट कोक को यहाँ पर अपडेट करना चाहूँ तो डाइट कोक की फ्रीक्वेंसी है 0.16, उसको 360 से मल्टीप्लाई करो तो आपका सॉल्यूशन बनेगा 57.6। सो डाइट कोक यहाँ पर रहा। सो ये रही आपकी परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। देखो एग्जाम में प्रॉब्लम क्या होगा, आप ये काउंट कर रहे हो, काउंट करने के बाद यहाँ पर परसेंटेज फ्रीक्वेंसी लिखनी है। काफी लोग यहाँ पर डिग्री लिख देते हैं। अभी डिग्री लिखोगे तो 100 के ऊपर भी हो सकती है, लेकिन परसेंटेज तो लेस देन 100 होगा ना, क्योंकि पूरे का समेशन 100 होता है यहाँ पर।
तो यहाँ पर गलती से भी परसेंटेज फ्रीक्वेंसी के सिवाय डिग्री मत लिख देना। डिग्री तो सिर्फ आपको हेल्प कर रही है कि रीजन किस तरह से सेव करें। उसी तरह आप कुछ भी उसके बाद आपने स्प्राइट ले ली तो स्प्राइट का और डॉक्टर पेपर का रेशियो सेम है, तो ये हो जाएगा आपका 10%, ये भी हो जाएगा 10%। एवरीवन क्लियर अबाउट द पाई चार्ट? क्लियर। ओके, तो जल्दी से एक काम करो, यहाँ से कंटिन्यू, ठीक है कंटिन्यू नहीं करेंगे, नीचे लिख दो पाई चार्ट। पाई चार्ट का लॉजिक लिख दो पहले, एग्जाम्पल के तौर पे लिख दो पहले कोक क्लासिक। कोक को क्लासिक लिख के करो 0.38 फ्रीक्वेंसी है, उसको मल्टीप्लाई करो 360 से, योर सॉल्यूशन इज 136.8 डिग्री। उस डिग्री को रेंडमली यहाँ पर ट्रेस करो और आपकी 0.38 की परसेंटेज फ्रीक्वेंसी होगी 38%। तो पांचों की फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ये रही रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसके बाजू में भी आप करना है तो कर सकते हो, पाई चार्ट, कैलकुलेशन ऑफ पाई चार्ट उतना लिख दो और यहाँ पर 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करते जाओ, सॉल्यूशन बनाते जाओ। एवरीवन क्लियर? यस तो जल्दी से ये लॉजिक का यूज करो, पांचों के लिए फाइंड करो और अप्रोक्सीमेट फिगर को ड्रॉ कर दो। बोलो इतना इजी है, अगर ये 7 मार्क में आ जाए तो छोड़ना ही नहीं है इसको। और सिंपल सा मैथमेटिक्स ही तो है। देखो जो भी लोग बायोलॉजी से है वो भी ये कर सकते हैं, ठीक है, बहुत इजी है। अगर आपको ये वाला प्रॉब्लम जो है इसमें थोड़ा ये वाला सॉल्यूशन क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट है तो आप मुझे बता देना, क्योंकि ये सिंपल कन्वर्जन रूल यूज किया है, ठीक है। अगर बायोलॉजी से है कोई तो अगर इसमें प्रॉब्लम है तो बता देना, तो लेक्चर टू लेक्चर कंप्लीट होता जाए हमारा। लास्ट में एक साथ डाउट आए उससे तो अच्छा है कि एक साथ क्लियर ही हो जाए। और कोई भी चीज ऐसे है नहीं जो हमें ना आए। बहुत अगर आप सिस्टमेटिकली देखोगे उसको, बेसिक से देखोगे, ओरिजिन से देखोगे, शुरुआत से, तो आप 100% ये सोल्व कर ही सकते हो। क्योंकि स्टैटिस्टिक क्या है, पहले वो रेंडमली डेटा देगा, उसमें से वो टेबल बनवाएगा, उसके बाद वो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन यूज होगा। और ये बार चार्ट का तो आपको पता भी होगा, ये तो क्रिकेट में भी यूज होता है, पता है ना सबको। क्रिकेट के अंदर भी ये मोस्ट ऑफली यही यूज होता है। कोई भी एक कंपनीज ले लो, अगर डेटा अगर आपको चाहिए एक ही टाइम पे डेटा को अगर एनालिसिस करना है तो चार्ट मेथड से ही हो सकता है। एक जनवरी अभी अटेंडेंस में एक काम करना, 025 जिसने भी लिखा है वो पूरा एनरोलमेंट आईडी लिख दो, 19 से शुरू करके
उसके बाद रोल नंबर 25 के बाद आएगा शुभम। शुभम 08 करके लिखा है, वो पूरा का पूरा रोल नंबर लिख दो 19 से लेके पूरा, और बाजू में ब्रैकेट में नाम लिख दो। कंपलसरी नहीं है नाम लिखना, लेकिन रोल नंबर आपके कंपलसरी होने चाहिए। रोल नंबर लिखो जल्दी से, या फिर इसके बाद वाले में लिख लेना, क्योंकि अटेंडेंस के टाइम बाद में एक्चुअली प्रॉब्लम होती है इसमें। शुभम आए मतलब, अच्छा चलो चलो। धर्मिल भी आए, क्या बात है। बाकी के लोग हैं कि नहीं? सर ધર્મેલ તું કઈ જેલમાં નથી ને ભાઈ? એવું જ મારો લાગે છે. રૂમ છે સર. અચ્છા, બાકીના લોકો જોઈન આમ એકચ્યુઅલી છે કેવો, વિડિયો શરૂ કરવાનો એક રીઝન છે. ઘણા લોકો મોબાઈલ હજુ આવે એટલે સુતેલા બી હોય ને. મોબાઈલ સાઈડમાં મૂકીને જતા રહે. ક્યાં બાકીના લોકો? એટલા હાર્ડ પણ એક્ઝામ્પલ નથી. ચાલો, बोलो सर कैद सर बताएं ઘણા ટાઈમ પછી જોયો ને એટલે એમ એવું છે. ચાલો, રોલ નંબર 25 એકદમ આરામની મુદ્રામાં. હે, સર તેનું ઓપરેશન કરાવેલું છે. અચ્છા, તો આરામ કર. ભણતું બહુ સારું કહેવાય ભાઈ. તારું એક્ઝામ્પલ આપશું અમે કે, ને હું તો આપીશ કે બેડ રેસ્ટ છો છતાં તું ભણે છો. ત્યારે મારું બી કરાવ્યું છે ને સર. ક્યાં બાકીના લોકો ક્યાં? આ બધા કોઈ દેખાતા નથી. આ શુભમ જો સર ચીકનો શુભમ. શુભમ ને, શુભમ તો ભાઈ બીએસસી આઈટી ની જાન છે. એ તો અરે સીઆર છે ને, હવે સીઆર તું જ છો ને? ઈ નહીં હા, સર સર. 8 નંબર 8 નંબર. અચ્છા, 8 નંબર તો કોઈ નહીં, દેખાતો. CR 40 નંબર 8 નંબર ની વાત કરે છે. અચ્છા અચ્છા, હા ભાઈ અમે તો તારી જ કરીએ છીએ. ક્યાં નેક્સ્ટ? નેક્સ્ટ તો બધા મને લાગે મોબાઈલ મૂકીને જતા રહ્યા છે. હા, ધીમે ધીમે આવે છે બધા.
ઘણા તો સૂતા સૂતા જ ભણે છે કે ભણતા ભણતા સૂતા છે, એમ તો ન કહેવાય નહીં. હા, રોલ નંબર 1, રોલ નંબર 10, રોલ નંબર 17, 20. તો આ બાકીના એબસન્ટ મૂકી દો. રોલ નંબર 1 થી શરૂ કરું છું. ઓકે, ધીમે ધીમે આવી ગયા. એકચ્યુઅલી અત્યારે છે ને ગેટ ટુગેધર એવું લાગે છે ખરેખર, કીધું એટલે પણ આપણે ટીચ ટુગેધર એવું રાખશું. કેમ બાકી ઘરે ફાવી ગયું ને હવે? ઘરે બધાને ફાવે છે ને કે કોલેજ ની થોડી ઘણી યાદ આવે છે? અરે સર બહુ અચ્છા, બહુ યાદ આવે છે. સર બોલો. અહીંયા જો ક્લાસ એકદમ સૂના જ પડ્યા છે, કોઈ છે નહીં અત્યારે. બીએસસી નો ક્લાસ લઈ લઈએ અહીંયા નીચે. પણ સર ઓડ ઇવન કરી દિવસ ચેક કરી ભાઈ બધે ઓડ ઇવન નો થાય. આ વાત પાછું બધે ઓડ ઇવન જ કરવું ભાઈ તારે? હે? ચાલો, ઓકે. आई थिंक अब 11:53 થઈ ચુકા છે. किसी को लिखना बाकी है तो अभी देख लो, सिर्फ ये पाई चार्ट ड्रॉ कर लो और कल है ट्यूटोरियल बैच ए का. ફર્સ્ટ સેમ કે ના બોલો શું? ટોટલ રોલ નંબર હા, એકચ્યુઅલી હું ફોરવર્ડ કરી આપીશ કેટલા રોલ નંબરના ટ્યુટોરિયલ છે. સ્ટાર્ટિંગમાં 2-4 એક્ઝામ્પલ હું આપી દઈશ, પછી જોઈશું. જોઈએ પછી 20, 30, 40, 50 આપણે તો ભણવું જ છે બસ, અને બસ. ઘરે તો એકચ્યુઅલી કામ પણ નથી, તો 100 એક્ઝામ્પલ હોય છતાં પણ કામ તો થઈ જાય એવું જ છે, બરાબર ને? બસ સર બહુ જ નહીં એટલા બધા નહીં આપું, એમ તો તમારા પાછું બીજા બધા પણ લેક્ચર હોય, તો થોડા ઘણા એક્ઝામ્પલ હું આપીશ. આવતીકાલે બેચ એ માટે તૈયાર રહેજો. કેલ્સી હોવું જોઈએ, બુક હોવી જોઈએ અને પેન કમ્પલસરી છે. ઓકે, કારણ કે તમારો ક્લાસ જે છે ને થોડો યુનિક છે, એટલે મારે થોડું ધ્યાન રાખવું પડે. ઓકે, ક્લિયર? ઓકે, ચલો બાય. Bye.